वेल बाबा लोग कैसे हो? आए दिन ये बातें रोज सुनते होगे आप लोग कि हेरा फेरी 3 आ रही है, हेरा फेरी 3 नहीं आ रही है। हेरा फेरी 3 अब बिल्कुल रेडी है। हेरा फेरी 3 में अक्षय नहीं दिखेंगे। हेरा फेरी 3 में नई कास्ट ऐड होगी। हेरा फेरी 3 की शूटिंग बस चालू ही होने वाली है एंड हेरा फेरी 3 में अक्षय आए वापस, ओरिजिनल कास्ट ही रहेगी। तो आए दिन हेरा फेरी 3 से रिलेटेड हम यही बातें सुनते आते हैं, पर इनमें से सच कौन सी बात हुई? बस एक बात कि हेरा फेरी 3 में भी ओरिजिनल कास्ट ही देखने को मिलेगी, यानी अक्षय जी जो बड़ी मुश्किल से वापस आए, जिसमें उनका ही एक फायदा है, एंड परेश जी और सुनील जी भी, यानी ओरिजिनल कास्ट। तो बड़ी मुश्किल से पिछले 10 साल से फैंस ये सब बातें सुनते ही आ रहे थे और फाइनली फिल्मिंग भी चालू हो चुकी थी और अच्छी खासी फिल्मिंग अब ही हो चुकी थी। पर न्यूज आती है कि परेश रावल जी ने मूवी से बैक ऑफ कर लिया है। मतलब वो बाबी राव जिनकी कॉमेडी एंड पंचेस को देखने के लिए हम 10 बार हेरा फेरी फर्स्ट एंड सेकंड देख चुके हैं, तो वही बंदा मूवी में नहीं होने वाला है। फिर कैसे हेरा फेरी कंप्लीट होगी? देखो, थोड़ा शुरुआत से बात कर लेते हैं। पहले अक्षय जी ने इस मूवी को मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब अक्षय को बहुत फायदा दिखा, क्योंकि काफी लंबे समय से जो कमबैक का स्ट्रगल वो कर रहे हैं, उन्हें एक उम्मीद इस नॉस्टैल्जिया बूस्टर हेरा फेरी के सुक्कल में देखने को मिली, तो उन्होंने इस मूवी के राइट्स ही खरीद लिया और अक्षय की फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंडर में मूवी कंप्लीट करी जा रही थी, जिसमें अक्षय ने जैसे तैसे प्रियदर्शन जी को भी मना लिया इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। एंड देन फिर कुछ हफ्तों पहले शानदार अनाउंसमेंट भी होता है। तीनों मेन फेस हम लोग से रूबरू होते हैं और फिल्मिंग भी चालू की डेट फिक्स कर दी जाती है एंड खुशी खुशी फिल्मिंग चालू भी हो जाती है। और अभी तक चल ही रही थी कि हाल ही में परेश रावल जी का माथा ठनक जाता है और ऑफिशियली अपने ट्विटर AKA X अकाउंट से लोगों को बता देते हैं कि मैंने हेरा फेरी 3 से क्विट कर लिया है और रीजन बताया है क्रिएटिव डिफरेंसेस का फॉर द ओरिजिनल कास्ट रोल, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी एक न्यूज और आती है पिंक विला की तरफ से कि अक्षय कुमार प्रोडक्शन हाउस परेश रावल जी पर 25 करोड़ का लॉ सूट पेनल्टी चार्ज लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए और बीच मूवी में इस काम को छोड़ने के लिए, मतलब फिल्म ना कंप्लीट करने के लिए। अब आप ग्रेविटी को समझो, जिन फंकी मिजाज कैरेक्टर्स को देखकर हम बड़े हुए, जिन 3 कैरेक्टर्स को देखकर हम सभी अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपनी दोस्ती में हंसी मिजाज ठिठोले डालकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं समटाइम, वो कैरेक्टर जो अभी तक ये सिखाते आ रहे थे कि लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, उनसे हंसते खेलते लड़ना है और लड़ जाओ बस। देन अब वही लोग ऐसे लड़ेंगे जिसकी उम्मीद कतई ना थी। देखो, पिछले 10 साल से हेरा फेरी 3 की बार बार फेलियर से लोग वैसे ही टूट चुके थे और फाइनली लोग भरोसा करना चालू किया ही था कि चलो मूवी हमें इसी साल के एंड में देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर ये न्यूज आती है जो एज फैन ऑफ दिस सिक्वल मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती है। भाई टूट गया मैं अंदर से। अगर ये सब कुछ सही है तो मैं अब उम्मीद भी खो रहा हूँ बाकी लोगों की तरह। लेकिन दूसरी तरफ बातें ये भी सुनने में आ रही हैं कि मे बी ये एक रफ एंड टफ प्रमोशनल टैक्टिक भी हो सकती है, क्योंकि हेरा फेरी नाम मात्र ही काफी होता है पब्लिक का एंगेजमेंट अपनी तरफ खींचने के लिए, उनका अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए। फिर ऊपर से ये न्यूज जब मार्केट में आएगी तो ये ट्रेंड बनकर सभी लोगों तक आसानी से पहुंच भी जाएगी, जिनको भी शायद अभी तक ये ना मालूम होगा कि हेरा फेरी 3 पर काम चल रहा है, जो कि जबरदस्त प्रमोशन भी देकर जाएगा। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या मिलता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो ठीक है, उस पर भी अपडेट आ जाएगी तो आपसे रूबरू या साझा कर दी जाएगी। बाकी मैं इस मूवी का पॉजिटिव साइड ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये प्रमोशन का ही तरीका हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि परेश जी ने मूवी को क्विट ना किया हो, शूटिंग को क्विट ना किया हो और ये मूवी हमें इस साल तो नहीं, अगर जैसे तैसे 2026 अर्ली 2026 में भी देखने को मिलेगी तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके लिए वेट है वैसे काफी। तो देखते हैं और कोई भी न्यूज एंड अपडेट मिलती है तो आपसे जरूर साझा कर दी जाएगी। बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।